हेलो माय सोल फैमिली, मैं एकता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल टैरो एकता 1111 पे। आज चलिए हम रीडिंग करने वाले हैं, वो अल्फ़ाबेट रीडिंग है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके हम 2 पाइल्स बनाएंगे और जिस भी पाइल में आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल आता है आपको वही पाइल चूज़ करनी है। हम उनकी करंट एनर्जीज़ और मैसेजेस लेंगे गाइस। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव और जनरल है तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा, अननेसेसरी पूरी रीडिंग अपने साथ रेजोनेट मत करिएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, गाइडेंस आपको मिलती है गाइस, तो प्लीज़ उसको क्लेम करके मैसेज में आई क्लेम राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि बहुत जल्द जो भी एनर्जीज़ निकल करके आ रही हैं वो आपके साथ रेजोनेट कर पाएँ और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो पाएँ। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा और वो फाइल सेलेक्ट करिएगा जिसमें उनका इनिशियल आया है। रेंडमली मैं इसको करती हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल्स। कलेक्टिव लेवल की रीडिंग कर रही हूँ, अल्फ़ाबेट रीडिंग। प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू। इसी टाइम आप अपने पर्सन को याद करिए और उनका नाम लीजिए। थैंक यू। ओके, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 में कौन कौन से अल्फ़ाबेट आए हैं और इनको मैं रख देती हूँ साइड में। तो पाइल 1 में जो अल्फ़ाबेट आए हैं वो है ए, वाई, पी, बी, वी, एक्स, जेड, ई, ओ, क्यू, एस, एम, एल। होप गाइस आपको अल्फ़ाबेट बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे। ए, बी, ई, ओ, क्यू, वाई, पी, वी, एक्स, एम, एल, जेड, एस। जिनके भी पर्सन का फर्स्ट लेटर इस इनिशियल से शुरू होते हैं, ये पाइल 1 है। तो आइए हम इन्हीं की करंट एनर्जीज़ लेंगे गाइस और उनके मैसेजेस की, वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड करिए जिनके भी पर्सन का इनिशियल ए, बी, ई, ओ, वाई, पी, वी, एक्स, एम, एल, जेड, क्यू, एस है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। कलेक्टिव लेवल पर उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या कुछ चल रहा है उनके अनकॉन्शियस माइंड में। प्लीज़ एंजल्स। ओके, कम्युनिटी नंबर 7, ऑल टाइड अप 23, और क्या है 3 मोर कार्ड्स एंजल्स, 3 मोर कार्ड्स। ओके, एंजल ऑफ लव, वाओ 49, द थिंकिंग वुमेन। ये तो हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस एंड सन। मैं 5 कार्ड्स लेने वाली थी लेकिन यहाँ पर 6 कार्ड। ओह माय गॉड, द थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन दोनों ही आ गए हैं। यानी कि आप दोनों ही जो है ना सोच रहे हो, आप दोनों की एनर्जीज जो हैं मिरर कर रही हैं। यहाँ पर 7 की एनर्जी है गाइस, 5 की एनर्जी है, 10 11 की एनर्जी है, मीन्स 1 की एनर्जी है।
1111 की न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है ना इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की है कि डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत धोखा किया है। मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रही है। आपके पर्सन ना सोसाइटी, समाज, इन सब को लेकर के ना बहुत ज़्यादा चलते थे, जिसकी वजह से ना वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 46, 47, द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमेन, यानी कि आपके पर्सन ये सोचते थे कि क्या मुझे उसको देना चाहिए, और आप ये सोचते थे कि या ये पर्सन मुझे कभी कमिटमेंट देगा, या मुझे क्लियर करेगा, या मुझे क्लैरिटी देगा, या मुझे यूं ही ये अटका करके रखेगा। लेकिन आपके पर्सन जो है ना अब हील्ड हो रहे हैं गाइस, ठीक है। अब जो है उनके जो भी चक्रास इम्बैलेंस थे, मेरे को यहाँ पे मेनली रूट चक्रा ही दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन जो है सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, प्यार बहुत है आप लोग के बीच में। इसीलिए यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है गाइस, कि आप दोनों एक सोलमेट की तरह भी हो। बट जो होता है ना कि सोसाइटी को लेकर के, कि अपने एम्बिशंस को लेकर के, फ्रेंड्स को लेकर के ना वो आपके लिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या फिर आप लोग के बीच में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल का हो, आपके पर्सन जो है ना किसी अच्छी पोस्ट पे हो, या जैसे होता है ना पॉलिटिशियन हो, सोसाइटी में उनका बहुत नाम हो, तो उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको कमिटमेंट का ऑफ़र दे करके या आपसे शादी करके उनके रेपुटेशन पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, इसकी वजह से भी ना वो थोड़ा सा पीछे हट रहे थे। लेकिन अब काफ़ी कुछ सोचने के बाद उन्होंने यही डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे जो है अब यही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। बट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है, या फैमिली, स्पेशली फादर, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको मैरिज कमिटमेंट का ऑफ़र नहीं दे रहे थे। और यहाँ हमारे व्यूअर्स काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। अब उनका हार्ट चक्रा देखिए जो ब्लॉक था अब वो हील हो रहा है। उनका जो है क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है। मैंने बोला ना यहाँ पर चक्रा मुझे इम्बैलेंस लग रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे और आपको उन्होंने अटका के रखा था। लेकिन अब वो अटका के नहीं रखना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक करके एक पॉजिटिव चेंज के साथ इस रिश्ते में जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनके मैसेजेस। ओके, आई एम डन विथ यू। देखिए उनका गुस्सा है कहीं ना कहीं कि अब वो थक गए हैं, ठीक है ना। आई नो यू ट्रस्ट मी, उनको ये पता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो, आज भी आप कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हो, ठीक है। बट वही ना, वो अपना पर्सन बहुत ईगो में, एटीट्यूड में, कि उन्होंने हो सकता है कि जब आप लोग की लड़ाई हुई हो तब उन्होंने आपसे ये कहा हो कि ठीक है अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, अब मैं सब कुछ यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई फील द सेम फॉर यू। देखिए मैंने बोला ना आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जीज़, और उन्होंने भी यही बोला है कि मैं वही फील करता हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो। मीन्स अगर आप यहाँ पर उनके लिए अच्छा सोचोगे तो वो आपसे वहाँ पर अच्छा सोचेंगे। तो दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे से मिरर कर रही हैं, मैंने बोला ना आप लोगों को। और यहाँ कार्ड्स भी देखिए वही क्लैरिफाई कर रहे हैं मेरी बातों को कि हाँ वो भी वही कर रहे हैं। तो आपको अच्छा सोचना है गाइस, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स लाओगे ना तो आपके पर्सन के मन में भी वही सब चलेगा। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ना एंजल्स का दिया हुआ रिश्ता है, और अब जब उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तब वो सब कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। देखिए मैंने बोला कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मिसकम्युनिकेशन का गैप रहा है। कभी आपने उनके ऊपर हो सकता है ट्रस्ट ना किया हो, या आपने उनको समझा ना हो,
उन्होंने पास्ट में इतनी गलतियां की है ना कि आप कभी उनके ऊपर ट्रस्ट करना भी चाहो ना तो नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से वो आपसे कह रहे हैं कि आपने कभी उनकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। लुक, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, वो फिर से यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड, कि आपके अगर वो छोड़ के चले गए हैं ना तो ऐसा नहीं है कि वो जो है आपके बिना बहुत खुश थे, वो बहुत दुखी थे, उनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि क्या कहते हैं ये दूरियां उन लोग के बीच में आए ताकि आपको भी उनकी कमी महसूस हो। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, उन्हें इस बात का विश्वास है कि बहुत जल्द आप उन्हें माफ़ कर देंगे। तो आपके पर्सन जो है ना ये मैसेजेस आपको दे रहे हैं गाइस कि बहुत जल्द वो आपसे रिकंसिल, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है हमारे पास। तो जो भी व्यूअर्स हमारे अगर यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, बट उन्होंने ये बोला है कि जैसा आप सोचते हो सेम वही उनको भी फील होता है। मीन्स अगर आपको ये लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि आप धोखा दे रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने उनकी तरफ क्रिएट करके रखी है तो उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई और थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से अब आप उनसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, पॉजिटिव रहना है और बहुत जल्द आपके पर्सन पॉजिटिव चेंज के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड है गाइस कि आपके पर्सन अब बहुत जल्द जो है ना आपकी तरफ आ रहे हैं विद अ पॉजिटिविटी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। जिनके भी पर्सन का इनिशियल ABEOYPVXQZLMS है, उनके पर्सन आपसे यही कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ वो सब चीज़ों को ख़त्म करके अब वो आपके साथ वापस से एक होना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे। अभी तक उनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के लिए कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे और थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड होने की वजह से, सोसाइटी में उनका नाम होने की वजह से वो इस रिश्ते में और एक्शन नहीं ले रहे थे, कंफ्यूज थे। बट अब उन सब चीज़ों की परवाह किए बिना वो आपके साथ सब कुछ ठीक करके अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो होप गाइस आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टिटा बाय, लव यू ऑल। चलिए अब हम लोग रीडिंग करते हैं पाइल 2 वालों के लिए, जिनके इनिशियल्स हैं UDN WKFHGIR। तो जिनके भी पर्सन के इनिशियल UDNKJTWFHIRG है, आइए देखते हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड करिए जो भी व्यूअर्स के पर्सन जिनका इनिशियल UDNKJTWFHIRG है, उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जी है। थैंक यू शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ एंजल्स बहुत क्लियर मैसेज दीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर के। मैंने पाइल 1 में 6 कार्ड्स लिए थे, इसलिए मैं इस पाइल में भी 6 कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ एंजल डिवाइन। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एक्शन।
आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, कैसा एक्शन होगा। नंबर 17 की एनर्जी है गाइस। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन 42, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्यूल, three more cards angels, three more cards, the thinking woman, ये हमारे व्यूअर्स हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फीमेल लग रही है गाइस, आप लोग के बीच में कोई फीमेल है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्या बात है। सेम मिररिंग एनर्जी वहाँ मेरे पाइल 1 में भी थी और सेम वही यहाँ पर भी है। वहाँ पे थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन था, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड फीमेल वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है। हीलर ऑफ द एजेस, कुछ कार्ड्स वही आए गाइस जो पाइल नंबर 1 में है। आप वो भी चाहो तो देख सकते हो, वहाँ पर जो इनिशियल्स हैं हो सकता है कि वो आपके पर्सन के सरनेम से रेजोनेट करता हो। तो अगर यहाँ से मैसेजेस नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पर भी जा कर के वो रीडिंग को देख सकते हो पाइल 1 की। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि जो है उनको थर्ड पार्टी ने फाइनेंस, या फिर आप फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हो और आपके पर्सन नहीं है, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आप नहीं हो, जिसकी वजह से ना आप ये सोचते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन पैसों की वजह से मुझे छोड़ करके चला जाए या चली जाए। या फिर यहाँ पर कार्ड्स पे मत जाइए, अपने मतलब मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हो अपने हाथ से आप देख लेना, तो ये रीडिंग वैसे ही आप समझना, ठीक है ना। तो आपके पर्सन का जो ना है गाइस, थर्ड चक्रा और 6th चक्रा दोनों ही ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से जो है ना आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना थोड़े से सेल्फिश टाइप के हैं, मतलब उन्हें ना सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड है और उनका 6th चक्रा थर्ड आई चक्रा जहाँ से वो सब कुछ साफ क्लैरिटी देख सकते हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये लग रहा है कि कोई लेडी उन्हें पैसे दिखा करके ना अपनी तरफ उसने अट्रैक्ट करके रखा है आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना मनी माइंडेड ज़्यादा लग रहे हैं, कि मीन्स उनको पैसों से मटेरियलिस्टिक लाइफ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा कि दुनिया मुझे ऐसे देखे और मैं ही जहाँ कहीं भी जाऊँ ना तो मैं ही बिल्कुल परफेक्ट दिखूं। और इन सब बातों की वजह से ना आप कभी कभी ये सोचते हो कि क्या मैं इस पर्सन के लायक हूँ भी, क्या ये पर्सन कभी मुझे अच्छी तरीके से समझेगा। आपसे अटैचमेंट है, आपसे प्यार है, आपसे फीलिंग्स हैं, आपके साथ इमोशंस हैं, बट उनको पैसा मीन्स उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो है मनी। और आपके जो पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी अगर कोई फीमेल या मेल जो भी डील कर रहा है ना, तो उसको ये अच्छी तरीके से पता है कि आप पैसों के लिए उनकी तरफ बहुत आसानी से खींचे चले जाओगे या चले जाएगी, क्योंकि उनको ये साफ साफ दिखता है कि उन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। मीन्स उनके ख्वाब, मनी, सक्सेस, मतलब उनकी लाइफ में जो कुछ भी है ना सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो इस वजह से ना आप लोग के बीच में दूरियां क्रिएट हुई हैं, बट आप सोच रहे हो, आप आज भी चाहते हो कि आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाए। क्या ये पर्सन लौट कर मेरे पास आएगा? क्या ये मुझसे शादी करेगा? क्या ये मुझे जो है मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताएगा? या क्या मैं ये सब चीज़ें जो पैसा है, मटेरियल लाइफ है, इसको छोड़ कर कभी से मेरी फीलिंग्स की कदर होगी? तो आप बहुत डीपली सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है ना। इसकी वजह से डिवाइन ने आपकी सुनी और आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है।
इसलिए ओवरऑल में यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस आया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 चक्रा ऐसे हैं आपके पर्सन की जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अटैचमेंट होने के बावजूद वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और ना उनको कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें कि उन्हें किधर जाना चाहिए। उनकी आंखों पे ना जैसे एक इल्यूजन है, एक भ्रमजाल सा है, पर्दा पड़ा हुआ है सच्चाई का, कि कौन सच्चा है कौन झूठा है ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इस बात का फ़ायदा थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से उठा रही है। आपके पर्सन जो है ना बहुत सोच रहे हैं, और अब उन्हें जैसे ही इनके ये चक्रास बैलेंस होगा, मीन्स डिवाइन जो है आपके पर्सन के लिए वर्क कर रही है, उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही वो हील होंगे वो आपकी तरफ तुरंत एक्शन लेंगे। अभी जो एक्शन मिसिंग है आपके रिश्ते में वो एक्शन होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला ही कार्ड एक्शन का था। कब तक किसी के चेहरे पे जो थर्ड पार्टी ने नकाब डाल रखा है कि हाँ हम जो है उसको अट्रैक्ट करके रखे रहेंगे या पैसे के बल पे, तो हमेशा पैसा ही नहीं होता है। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, अगर हमारे व्यूअर्स इतने सच्चे हैं तो डिवाइन उनको ऐसे जाने नहीं देगा। यहाँ पर 444 की एनर्जी 4 टाइम्स 4 है गाइस। तो जो भी डर है आपके अंदर, जो भी फियर है ना, उसको आपको निकाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें आपके सामने चल रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। 777 की एंड 777 की एनर्जी है, तो बहुत जल्द आपके रिश्ते में जो है ना एक अबंडेंस, एक ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आपके पर्सन बहुत जल्द हील हो जाएंगे और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत जल्द निकल करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और आप सेल्फ लव में रहो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी हों। आइए देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमें। ओके, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। देखिए ये पर्सन कह रहे हैं कि मैंने आपको इसलिए छोड़ा है ताकि आपको मेरा एहसास हो, मेरे प्यार का एहसास हो सकता है पहले पास्ट में आप उनकी अहमियत ना दे रहे हो, आप हर समय अपनी चलाते हो, या आप उस समय एटीट्यूड में और ये पर्सन आपके पीछे पीछे आपको मनाने में घूमते थे, लेकिन तब आपने इनकी कदर नहीं की, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा है ताकि आपको एहसास हो, उनकी कमी आप महसूस करो, और वही हो रहा है, आप इसीलिए इतना सोच रहे हो। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। वो आपसे, मैंने बोला ना, प्यार बहुत करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, और वही देखिए मैसेज में भी वही चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि प्यार है, लेकिन सिर्फ गलत फहमियों के चलते ये रिश्ता जो है ख़राब हुआ है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। मैंने क्या, जस्ट अभी मैंने बोला गलत फहमियों के चलते, और यहाँ पर देख लीजिए आ गया कि उनकी गलती उन्हें पता भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको दोषारोपण, मैंने कहा ना इल्यूजन है यहाँ पर बहुत सारा। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, यानी कि वो आपको सिर्फ अपना फ्रेंड नहीं समझते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको समझते हैं। वी, ओ माई गॉड, वी आर मेड फॉर ईच अदर गाइज, आई फील अनकम्फर्टेबल विथ यू। यानी कि जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, तब वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग एंड मैसेजेस उनके, जिनके पर्सन के इनिशियल UDNKJTWFIRGH है। तो आपको कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।